अगर तुम्हारे हाथ में जर्मनी का पासपोर्ट है तो तुम वर्ल्ड की 188 कंट्रीज में बिना वीजा के जा सकते हो। मतलब बस टिकट बुक करो और चलो। इमेजिन करो एक कंट्री जो इतनी कर्स्ड कि उनको अपने बाप दादाओं का लोन भी चुकाना पड़ा, लेकिन आज इतनी पावरफुल कैसे? हिटलर के मरने के बाद में जर्मनी लिटरली खाक से उठा है और ये स्टोरी इंडिया के हर एक इंसान ने सुननी चाहिए। हिटलर के मरने के बाद में पूरी दुनिया ने जर्मनी को एक क्रिमिनल नेशन घोषित कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जर्मनी के ऊपर उन्होंने सारे का सारा वॉर रिपेरेशंस और डैमेजेस का बिल थोप दिया, क्योंकि उनके हिसाब से वर्ल्ड वॉर 2 का असली जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जर्मनी था। एस्टिमेट्स के हिसाब से उनका टोटल एक्सटर्नल डेब्ट उनके जीडीपी के 30 to 40% से भी ज्यादा चले गया। उनको बोल दिया गया कि चाहे तुम्हारी 7 पूछते लग जाए पर ये सारा का सारा कर्जा तुम्हें चुकाना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज बर्बाद, लोग भूखे। तुम बस इमेजिन करो ना, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तो क्या हालत होगी। अगर जर्मनी की जगह पर कोई और कंट्री होती तो कब का गिव अप कर देती, खत्म हो जाती। बट जर्मन क्वालिटी कुछ अलग ही होती है। 1945 में जर्मनी के लिटरली 2 टुकड़े हो गए थे। ईस्ट जर्मनी सोवियत यूनियन के अंडर और वेस्ट जर्मनी यूएस यूके फ्रांस के अंडर। लेकिन यही से शुरू होता है जर्मनी का कमबैक। उन्होंने विक्टिम कार्ड नहीं खेला। वेस्ट जर्मनी ने अपना पूरा फोकस लगा दिया सिर्फ 3 चीजों के ऊपर: एजुकेशन, हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रिक्ट फिस्कल डिसिप्लिन। यूएस ने मार्शल प्लान से पैसे दिए, लेकिन जर्मनी ने उसको सब्सिडी में बांटने में, फ्रीबीज बांटने में यूज नहीं किया। उन्होंने उसको यूज किया एज एन इन्वेस्टमेंट। 1953 लंदन डेब्ट एग्रीमेंट के थ्रू जर्मनी का एक बहुत बड़ा एक्सटर्नल डेब्ट माफ कर दिया गया और जो बाकी बचा हुआ लोन था उसको एक मैनेजेबल इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया गया। और उन्होंने किया भी। ऑटोमैन इंजीनियरिंग, मर्सिडीज, BMW, साइमंस और ना जाने कितनी वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स आज जर्मनी से बिलोंग करती है। जर्मनी अचानक एक वॉर क्रिमिनल से एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन गया। और सबसे मेन चीज पता है क्या थी? ये सब किसी की हेल्प से नहीं हुआ, ये सब हुआ हार्ड वर्क से और अपनी गलती एक्सेप्ट करके उससे सीखने से। जर्मनी ने कभी अपनी हिस्ट्री को व्हाइट वॉश नहीं किया, उल्टा उन्होंने उसको अपनी बुक्स में पढ़ाया ताकि उनकी फ्यूचर जनरेशंस उनके पूर्वजों की हुई गलतियों से सीखे और बस डेवलपमेंट पर ध्यान दे। आज वर्ल्ड की कोई भी लिस्ट हो, जर्मनी टॉप 10 में आता ही है। असली मुद्दा ये है कि अगर एक टूटा हुआ, डिवाइडेड, गिल्टी जर्मनी कुछ ना होकर भी वर्ल्ड लीडर बन सकता है, तो हमारे देश के पास तो सब कुछ है। बस जरूरत है सीखने की और उसको अप्लाई करने की और मुझे फॉलो करने की। जय हिंद।